साधना में कुछ ना कुछ तो सत्य है ही, तभी इस धरती के लाखों लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं। उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, जो तमाम लोग इसमें अपना समय लगा रहे हैं। सत्य ही कहा गया है कि साधना में शक्ति तो है, लेकिन इस शक्ति का अनुभव मात्र साधक ही कर सकता है। शव साधना करने वाला ही शव साधना से प्राप्त शक्ति के बारे में जान सकता है। सप्तशती का पाठ करने वाला ही उस शक्ति के बारे में जान सकता है। अगर कोई नया खिलाड़ी बिना गुरु के मार्गदर्शन के शव साधना करने लगे या मारण प्रयोग करने लगे तो हानि तो उठाएगा ही, इसमें कतई संशय की आवश्यकता नहीं है। ये घटना भी एक पूर्वकालिक पेशेवर पंडित जी से संबंधित है। वो पंडित बड़े ही विद्वान थे और अपनी सिद्धियों का उपयोग सदा ही भलाई के कार्यों में किया करते थे। उन्होंने अपनी गृहस्थी का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी ब्याह सभी इसी पंडिताई से कर लिए थे। एक बार एक सेठ के लड़के ने हत्या के आरोप में जिला न्यायालय से फांसी की सजा पाई। सेठ जी रोते गलपते पंडित जी की शरण में आ पहुंचे। शायद उनका लड़का निर्दोष था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़की को सजा हो गई थी। सेठ जी पंडित जी के पैर पकड़कर फफक फफक कर रोने लगे। वो कहने लगे कि मेरा एक ही लड़का है और अगर उसे कुछ हो गया तो हम दोनों पति पत्नी के पास जीने की कोई वजह ही शेष नहीं बचेगी। इस दुख का बोझ लेकर जीने से तो अच्छा है कि हम दोनों भी अपने प्राण त्याग दें। इस तरह कहकर सेठ जोर जोर से रोने लगा। पंडित जी से सेठ जी की दशा देखी नहीं गई। उन्होंने पहले तो सेठ को शांत कराया और धीरज से काम लेने की बात कही। फिर उनसे उनके लड़के की जन्म कुंडली मंगवाई, उसका अध्ययन किया, अपनी संतुष्टि की और फिर सेठ जी से उनके पुत्र को बचाने हेतु अनुष्ठान करने का आश्वासन दिया। जिस वक्त ये बातें हो रही थी, ये घटना घट रही थी, उस वक्त पंडित जी का निवास स्थान कच्चा था, ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था। यकायक सेठ जी की नजर उस पर पड़ी तो सेठ जी कह उठे कि महाराज, अगर मेरा पुत्र बरी हो गया तो आपका मकान पक्का बनवा दूंगा। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, देखो भाई, मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं तो मात्र उस मातेश्वरी से प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, यदि आपका पुत्र वाकई में निर्दोष है तो वो 1 माह में घर आ जाएगा। आप जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कीजिए। ये बात बहुत पुरानी है और एक सत्य घटना है। पंडित जी से आश्वासन पाकर सेठ जी को थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने पंडित जी के कहे अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। अब सेठ जी स्वयं हर रोज अनुष्ठान की सामग्री, घी, जौ इत्यादि पंडित जी के घर जाकर देने लगे। हालांकि पंडित जी के आवास और सेठ जी की हवेली में 30 किलोमीटर की दूरी थी और उस समय 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में बहुत अधिक समय लगता था। लेकिन जिसके बेटे की जान ही दांव पर लगी हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पंडित जी भी पूरे मनोयोग से अनुष्ठान करने में जुटे हुए थे। अब दिन रात इसी तरह गुजरने लगे और देखते ही देखते 29 दिन बीत गए। इसे प्रकृति का चमत्कार ही कहेंगे कि 30वें दिन शाम के समय सेठ जी को उनके वकील का इलाहाबाद से फोन आया। सेठ जी के पुत्र को हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा करने का आदेश मिल गया था। अदालत का आदेश लेकर वो आदमी इलाहाबाद से चल चुका था। सेठ जी को पहले तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बार बार वकील के कहने पर आखिर उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और फिर अभिभूत भाव से उसी रात वो एक ट्रक सीमेंट लेकर पंडित जी के घर की ओर चल पड़े। सेठ जी का पुत्र कुछ माह के बाद बरी हो गया। इधर पंडित जी का मकान भी तैयार हो गया। उन्हें पंडित जी का युवा पुत्र लक्ष्मीकांत बीएससी का छात्र था, मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो हर रोज अपने पिता के पास श्रद्धा से सर झुकाते लोगों को देखा करता था। हालांकि ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। उसे ये सब कुछ अंधविश्वास ही लगता था। एक दिन लक्ष्मीकांत अपने पिता से कह उठा कि पापा, आप ये सब नाटक कब तक करते रहोगे? जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहोगे? ये सब एक धोखा है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ और ये सब बातों को नहीं मानता। अब या तो आप मुझे कोई चमत्कार दिखाइए, तब मैं जानूं,
और नहीं तो आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए। पिता अपने पुत्र के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सकते में आ गया। उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ। जिस पंडिताई से सारी गृहस्थी चला रहे थे, मेरा अपना ही बेटा उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। लेकिन फिर भी पिता ने हंसकर टाल दिया और कहा कि अरे जाकर पढ़ाई कर, क्या करेगा चमत्कार देखकर। मेरे पास कोई जादू नहीं है जो तुझे चमत्कार दिखा सकूं। लेकिन उनका पुत्र तो जिद पर ही अड़ गया और कहने लगा, या तो चमत्कार दिखाइए या फिर ये पूजा पाठ छोड़ दीजिए। पंडित जी पुत्र की जिद के आगे हार गए और कारण था पुत्र प्रेम। किसी भी अनिष्ट से बचाने का उत्तरदायित्व भी था। उन्होंने सोचा कि पुत्र को कुछ न कुछ अनुभव तो कराना ही होगा। हालांकि रजोगुणी तमोगुणी मार्ग से चमत्कार जल्दी होने की संभावना थी, लेकिन इस मार्ग से अनिष्ट होने की संभावना भी अधिक थी। कुछ सोचकर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, अगर तू चमत्कार देखना ही चाहता है तो मंगलवार को मैं तुझे एक काम बताऊंगा। तू बस उस काम को ध्यान से करना, फिर तुझे अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुझे कुछ अनुभव हो और तेरे ज्ञान की कसौटी पर वो खरा उतरे, तो फिर जीवन में कभी भी तो ऐसी बातें मत करना और साधना के मार्ग को कभी मत छोड़ना। जब तक तेरा जीवन रहे तो हर रोज कुछ न कुछ साधना अवश्य करना। पुत्र ने तुरंत ही इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे ये यकीन था कि उसके पिताजी जो कह रहे हैं उसे वो साबित नहीं कर सकेंगे। अब वो दिन भी आ गया जब पिता ने अपने पुत्र को एक साधारण सा काम बता दिया। उन्होंने उससे कहा कि नित्य रात्रि 11 बजे सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना। पूरा सुंदरकांड नित्य समाप्त करना और इस काम को कम से कम 11 दिनों तक नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही करना। और चाहे कुछ भी हो जाए, आसन से उठकर भागना मत। लक्ष्मीकांत ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। पिता ने अपनी खटिया भी उसी कमरे में थोड़ी दूरी पर लगा ली। पुत्र के आसन के चारों ओर उन्होंने अभिमंत्रित जल से रक्षा कवच बना दिया। अपने रुद्राक्ष की माला भी उन्होंने अपने पुत्र के गले में ही डाल दी। 5 दिन गुजर गए। पाठ लगातार चलता रहा। पिता खाट पर ही लेटे पुत्र की रक्षा करते और वहीं पर सो जाते। 6ठे दिन लगभग रात के 12 बजे पुत्र की चीख सुनाई दी। पंडित जी उठकर भागे। पुत्र के कंधों पर हाथ रखा। वो बहुत सहमा सा लग रहा था। पाठ पूरा करके उठा तो उसने पिता को बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास एक वानर बैठा हुआ रामायण सुन रहा है। उसकी आंखें बंद थी और हाथ जुड़े हुए थे। ये शायद मेरा भ्रम था या कुछ और। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद लगभग हर रोज रात को लक्ष्मीकांत डर के चीखता। पिता फिर उठकर भागते। रामायण का पाठ पूरा हुआ। पूरे 11 दिन लक्ष्मीकांत पाठ करता रहा। उसके बाद अपने पिता के पांव पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। लक्ष्मीकांत ने स्वयं ये घटना स्वामी जी को बताई और कहा, 6ठे दिन से एक वानर आकृति कमरे में मेरे पास आकर बैठ जाती थी और पाठ पूर्ण होने तक मैं उसे स्पष्ट रूप से देखता था। पाठ पूर्ण होने पर आरती करने के बाद वो आकृति अचानक से गायब हो जाती। लक्ष्मीकांत ने आगे कहा, स्वामी जी, उस बंद कमरे में किसी का भी घुस पाना असंभव है, तो वो वानर कहाँ से आता था? पहले तो मुझे डर लगा था, बाद में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मैं भी उस वानर प्रतिमा को प्रणाम करने लगा था। कुल मिलाकर इस अद्भुत घटना ने, या यूं कहें कि लक्ष्मीकांत के इस अनुभव ने जीवन में उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया था। बाद में वो पक्का धर्म भीरू हो गया, तंत्र का पारंगत हो गया, अच्छा मंत्र विज्ञानी हो गया। हाँ, डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन LLB करके आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है। लेकिन आज भी वो चकित है कि आखिर उस वानर आकृति का रहस्य क्या था। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।